कि हमारे 4 प्रमुख सब्जेक्ट हैं ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। कई ब्राह्मण सेवा के सब्जेक्ट में अधिक प्रवीण हो जाते हैं। जब कभी उन्हें किसी सामूहिक कार्यक्रम में बुलाया जाता है तो वे तभी आते हैं जब उन्हें कोई विशेष भूमिका दी जाती है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये ईश्वरीय ज्ञान इतना न्यारा और प्यारा है सारी दुनिया से कि किसी भी व्यक्ति को जब सुनाया जाता है, जब हम खुद भी हमने जब पहली बार सुना तो ये एक बहुत ही विचित्र सी चीज़ लगती है और फिर भगवान उसको हमारे जीवन में धारण भी करवा देते हैं। तो जब हमें वो धारणा में इतना ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है, हम प्रवीण हो जाते हैं उस फ़र्क को दूसरों को भी बताने में और दूसरे भी समझते हैं कि भाई इनसे सुनो, इनमें कैसे इतना चेंज आ गया। इसलिए सारे जो बीकेज हैं, बाबा ने तो कहा हुआ है ये तुम्हारे चारों सब्जेक्ट इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज्ञान का कनेक्शन योग से है। ज्ञान नहीं होगा तो योग पूरा नहीं लगेगा। योग का कनेक्शन धारणा से है, जब लगेगा तो जीवन में धारणा आएगी और धारणा के बाद ही जो आपने धारण किया वो दूसरों को दे सकते हैं, उसको सेवा कर सकते हैं। लेकिन ब्राह्मण को सबसे ज़्यादा खुशी सेवा करने में होती है। जब वो दूसरे को थोड़ा सा भी ज्ञान बताता है वो व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। तो ये टेंडेंसी हो जाती है कि सेवा के सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं। फिर क्या होता है कि ये भूल जाते हैं कि जो कुछ मैं सुना रहा हूँ ये प्रभु देन है, क्योंकि मेरी अपनी बात नहीं है, भगवान ने जो मुझे सिखाया वो मैं सुना रहा हूँ, तो लोग उससे हर्षित और प्रसन्न हो रहे हैं, उसको लेना चाहते हैं। तो एक छुपा हुआ गुप्त तरीके का, जिसको हम कहते हैं ना, अभिमान आ जाता है कि मैंने इस व्यक्ति को ऐसे किया, वो इतना खुश हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया। तो जब ये मैं कॉन्शियसनेस आ जाती है तो सेवा का अर्थ लिमिटेड हो जाता है कि अगर मैं भाषण करूँगा, अगर मैं किसी को ज्ञान सुनाऊंगा, वही सेवा है। तो भगवान कहते हैं सेवा के साथ साथ निमित्त मात्र, कि मैं निमित्त हूँ दूसरे को मैसेज देने का, मैं निर्माण हूँ, मैं निरहंकारी हूँ, ये अति आवश्यक है। तो नतीजा क्या होता है, ऐसे लोग अगर उनको स्टेज पर पार्ट ना दिया जाए तो समझते हैं मेरा फंक्शन में जाना फालतू है। और फिर कई तो ऐसे होते हैं कि सबको तो पार्ट नहीं मिल सकता, वो अपने अपने साधन बनाकर मेन स्ट्रीम से हटकर अपने अपने तरीके से सेवा शुरू कर देते हैं, अपने अपने कोर्स कराना शुरू कर देते हैं, टेलीविज़न आदि में आना शुरू कर देते हैं। तो ये कोई सेवा नहीं है, इसमें छुपा हुआ अहंकार है। भगवान के दिए हुए जैसे प्रसाद को अपना कह के वो लगाते हैं, तो उसमें उनकी अवस्था अच्छी नहीं होती। सेवा भगवान ने कहा है तुम किसी भी संगठन में शामिल हो जाओ, वहाँ बैठ कर के शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं दो और मनसा सेवा करो, ये बहुत बड़ी सेवा है। सेवा वो ही नहीं करता जो बोलता है, बल्कि सारा संगठन सेवा करता है। कोई नया व्यक्ति आता है, वो देखता है जो साथ बैठे होते हैं, योग में बैठे होते हैं, उनकी स्थिति देखकर उसके मन में इच्छा होती है कि मैं भी ऐसा बनूं। इसलिए बाबा मुरली में कई बार यथार्थ सेवा का बोलते हैं कि यथार्थ सेवा क्या है।